जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे और देखें तो मध्यकालीन भारत का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग एक वीडियो पढ़ चुके हैं और उस वीडियो में हम लोग देखें तो जितने भी मध्यकालीन भारत के चैप्टर थे, पार्ट थे, तो हम लोग उसे एक एक करके समझे अच्छे से कि कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से कितने कितने वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पूरे अच्छे से उस वीडियो में पूरे डिटेल से एक शॉर्ट में समझे पूरे मध्यकालीन भारत को। और इस वीडियो में हम लोग देखें तो इस्लाम धर्म का हम लोग उदय देखेंगे। इस्लाम धर्म का उदय कहाँ पे हुआ था, हम लोग मैप से देखेंगे कि पूरा इस्लाम धर्म को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं इस्लाम धर्म। हम लोग देखेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय कहाँ पे हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे और ये पूरे दुनिया में कैसे फैला था, तो हम लोग आज मैप से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग देखें कि पहले एक बार मैप को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस्लाम धर्म के संस्थापक के बारे में देखेंगे। हम लोग देखें कि ये हमारा इंडिया का मैप है। इंडिया से सटा हुआ हम लोग देखें तो ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान से सटा हुआ अफगानिस्तान है। और यहाँ देखें हम लोग तो पाकिस्तान से सटा हुआ ईरान है और इराक है। और इराक से हम लोग देखें सटा हुआ सीरिया है। वहीं देख लेंगे कि बीच में ये देखें तो ये फारस की खाड़ी है और यहाँ पे देखें तो हिंद, यहाँ पे देखें तो अरब सागर है और यहाँ पे देखें तो हिंद महासागर। और इस साइड में देखें भारत के दक्षिण और पूर्व में देखें तो बंगाल की खाड़ी है। वहीं देख लेते हैं इसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो फारस की खाड़ी से सटा हुआ ये देश है संयुक्त अरब अमीरात है। उसके बाद देखें तो ओमान है। इसके बाद ये देखें तो ये अमन है। और देखें ओमान और यमन से सटा हुआ ये सऊदी अरब है। और ये देखें मक्का मदीना है और यहाँ पे देखें तो ये लाल सागर है। तो ये हम लोग एक बार मैप को देखें और हम लोग देखेंगे कि अब इस्लाम धर्म का स्थापना किसने किया और इसके संस्थापक कौन थे और कहाँ पे ये निकला, कौन से देश में। तो हम लोग देखेंगे कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। ये कुरैश जनजाति के थे। हम लोग देखेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो हम लोग देखें कि इनका जन्म मक्का में हुआ था। मक्का कौन से देश में पड़ता है, तो सऊदी अरब में मक्का पड़ता है। हम लोग देखें कि मक्का और मदीना ये दो पवित्र स्थान है इस्लाम धर्म के और हम लोग इसी के बारे में आज अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम लोग देखें कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हम लोग देखें तो इनका जन्म मक्का में 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और हम लोग देखें कि इनके माता और पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनके माता का नाम अमीना था। इनके पिता का अगर हम लोग देखें मृत्यु, तो मोहम्मद साहब के जन्म के पूर्व ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और जब ये 6 वर्ष की अवस्था में हुए तब इनकी माता का देहांत हो गया था। तो वहीं हम लोग देखें कि इनका पालन पोषण किसने किया था। तो मोहम्मद साहब के चाचा ने, अब्बू तालिक ने इनका पालन पोषण किया था। और हम लोग देखें कि इनके चाचा अब्बू तालिक का आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो इनका देखें बचपना अवस्था बहुत ही गरीबी निर्धनता में इनका बीता था। तो हम लोग देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म देख लेते हैं, 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, मक्का में। मक्का में जन्म हुआ था। और हम लोग देख लेते हैं इनका विवाह कब हुआ था। तो इनका विवाह 25 वर्ष के अवस्था में एक खदीजा नामक 40 वर्षीय महिला से इनका विवाह हुआ था। और उसके बाद हम लोग देखें तो अपने विवाह के बाद ही ये धार्मिक खोजों में लीन हो गए थे। हम लोग देखेंगे कि 40 वर्ष के अवस्था में इनको एक जिब्राल्टर का संदेश मिला था कि आप एक नबी सिद्ध पुरुष है, आपको ये पृथ्वी पे, संसार पे आपको ईश्वर का प्रचार करने के लिए भेजा गया है। तो 40 वर्ष की अवस्था में इनके एक जिब्राल्टर देवदूत का इनको संदेश मिलता है और तभी से ये धार्मिक अपने धर्म के प्रचार में लग गए थे। तो ये 3 वर्ष तक ये गुप्त रूप से
ये प्रचार किए, फिर उसके बाद खुलेआम प्रचार करने लगे थे। वहीं देख लेते हैं कि 610 ईस्वी में दोस्तों कुछ डेट है, इसको याद रखना क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है। 4 से 5 प्रमुख डेट है जो इस्लाम धर्म से पूछा जाता है, तो इसे याद रखना। हम लोग देखेंगे कि 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहीं देख लेते हैं 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और हम लोग देख लेते हैं 619 ईस्वी में इनकी पत्नी और इनके चाचा अब्बू तालिब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ही इनको मदीना से बुलावा आता है, तो ये मक्का त्याग करके ये मदीना चले जाते हैं। हम लोग देखें जब मक्का त्याग करके ये मदीना चले जाते हैं तो जिस डेट से जाते हैं वहीं से हिजरी सावंत का आरंभ होता है। तो हम लोग देखें हिजरी सावंत का कब आरंभ होता है, तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को हिजरी सावंत का आरंभ होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि हिजरत का स्थापना या फिर आरंभ कब होता है, तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को हिजरत का आरंभ होता है। ये हम लोग देखें तो किसके रास्ते का मतलब ये कहा गया है, तो इन्होंने अगर देखें तो मक्का त्याग करके मदीना में चले गए। हम लोग देखें कि अगर इस्लाम धर्म की अगर हम लोग देखें कि सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान की रचना कहाँ पे हुई थी, तो पवित्र ग्रंथ कुरान की रचना हुई थी मदीना में। हम लोग देखें कि इनकी मृत्यु देखें मोहम्मद साहब की, तो मृत्यु कब हुआ था इनका, तो अगर मृत्यु देखें तो इनका 632 ईस्वी में 63 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। और देखें कहाँ पे हुई थी, तो ये मदीना में इनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पे इनको दफनाया जाता है। हम लोग देखें मोहम्मद साहब अपने अनुयायियों को 5 कर्तव्य बताए थे, कौन कौन से, तो हम लोग आगे पूरे चार्ट में अगले वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे। हम लोग देखें तो ये इस्लाम धर्म का पहला वीडियो है और हम लोग दूसरे वीडियो में पूरे अच्छे से एक नोट वाइज से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि उन्होंने अपने अनुयायियों को 5 कर्तव्य कौन कौन से बताए थे, कौन से दिए थे। तो उन्होंने अपने अनुयायियों को कमला प्रतिदिन पढ़ने के लिए कहे थे और प्रतिदिन 5 बार नमाज करने के लिए बोले थे और ये रोजा रखने के लिए कहे थे और ये हज यात्रा करने के लिए अपने अनुयायियों को कहे थे और ज़कात एक प्रकार से धनी मुसलमानों से लिया जा रहा था उस समय कर, तो ये 5 अपने अनुयायियों को कहे थे शर्त। तो हम लोग देखें कि उसके बाद अगर हम लोग देखें कि इस्लाम धर्म के संस्थापक जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है तो इनके अनुयायी हम लोग देखें तो इनके अपने प्रतिनिधित्व अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं चुना था। इनके अगर हम लोग देखें तो इनकी पुत्री थी, इनकी पुत्री का नाम फातिमा था और इनके दामाद का नाम अली था। तो उस समय काफ़ी विरोध हुआ था कि इनका उत्तराधिकारी इनका दामाद अली होगा, लेकिन इन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना था। इनकी मृत्यु के बाद अगर हम लोग देखें तो 4 प्रमुख इस्लाम धर्म में खलीफा होते हैं। कौन कौन से, तो हम लोग उसे भी पढ़ेंगे, एक बार जान लेते हैं। तो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये 4 प्रमुख खलीफा होते हैं और इन्हीं के समय में इस्लाम धर्म पूरे संसार में फैलता है। तो आज हम लोग देखें तो ये इस्लाम धर्म को हम लोग अच्छे से देखें कि अगर हम लोग देखें कि भारत से इस सऊदी अरब हम लोग देखें मक्का मदीना किस साइड में है, तो पश्चिम साइड में है। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। उनका जन्म तो मक्का में हुआ था, उनकी मृत्यु मदीना में हुई थी और पवित्र ग्रंथ की रचना कहाँ हुई थी, तो मदीना में हुई थी, जो इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान मानी जाती है। तो आज का ये था वीडियो। तो दोस्तों इसे अच्छे से 1 से 2 बार देखना, ये पूरा आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि मतलब
इस्लाम धर्म का स्थापना कहाँ हुआ था और इस्लाम धर्म के बारे में जब हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो आप सभी लोगों को पूरा अच्छे से याद हो जाएगा कि हम लोग देखें कि भारत से किस साइड में सऊदी अरब, मक्का मदीना है और कहाँ पे इस्लाम धर्म का उदय हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे। तो ये हम लोग आज अच्छे से पढ़े। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसे अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करना ताकि उनका भी ये चैप्टर से उनका कंप्लीट हो सके ये चैप्टर और उनका भी एक नोट्स बन सके। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स जरूर बनाना दोस्तों। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।